काफी लोग नहीं आए, नए लोग आए हैं, प्रभु को महिमा मिले। एक खास बात को हमने सीखा है, आप जानते होंगे, मत्ती 15 अध्याय को रबा शेके री खला रबा 22 पद से पढ़ लेना। मैथ्यू 15 आई थिंक। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। 21 से आप 25 तक पढ़ लेना। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, वो ऑनलाइन में भी आज को देख लेंगे। ओके, या आप फॉलो कीजिए। यस, पढ़ लेना। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं और जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, है ना? यीशु मसीह जा रहे हैं, ओके, वो अन्य जातियों के देश में प्रवेश करके जा रहे हैं। तीरू सीदोन जो है वो इस्राएल का नहीं है, बगल वाले देश है। वहां पर एक कनानी स्त्री पीछे दौड़ कर अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं, मेरी बच्चे को चंगा कर देना। ओके, यीशु मसीह बात ही नहीं की, सीधे चुपचाप जा रहे हैं। चेलों भी देख रहे थे, अरे ये बेचारे कितनी चिल्ला के आ रहे हैं, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर। चेलों ने भी रेकमेंड किया। चेलों ने क्या बोला, प्रभु ये पीछे पीछे पड़ी, आप उनको विदा कर देना। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह उनको भी जवाब नहीं है, सीधे घर पहुंच गए। जिस घर में बैठे हैं उधर आके उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया। ओके, प्रणाम करके बोले हैं, हे प्रभु, हेल्प कर, हेल्प मी। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुए इस्राएलियों के लिए ही केवल आया हूं, आप लोगों के लिए नहीं आया। गॉड डिडंट सेंड मी फॉर द जेंटाइल्स। ओके, मैं खोए हुए यहूदियों के लिए मैं भेजा गया हूं, अन्य जातियों के लिए नहीं करके प्रभु ने बोला। उसके बाद प्रभु ने कहा, ओके, मुझे मदद करना। जब मांग रही थी, प्रभु ने क्या बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ओके, उसने कहा कि रोटी को निकाल के कुत्तों को देना, ये नहीं समझना प्रभु ने उनको कुत्ता बोले। ओके, प्रभु ने यही बोला, ओके, बच्चों को रोटी को कुत्ता का नहीं देना। ओके, तब उन्होंने क्या बोला, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली यहूदी लोग अन्य जातियों को ऐसा समझते थे ये कुत्ते के समान है। ओके, क्योंकि ये लोग को प्रभु ने अपने लिए पवित्र होने के लिए अलग किए। ओके, इसलिए यहूदी किसी दूसरों से शादी नहीं करते। ओके, अपनी कौम में शादी करेंगे, क्योंकि मसीह पैदा होना है। प्रभु ने संसार में से उन्हें अलग किया, पवित्र जाति अपने लिए बनाया। दूसरे लोग इमोरल में है, सब प्रकार की पाप करते, सब करते हैं। जैसे कुत्ता क्या करता है, उल्टी कर देते हैं, कभी दोबारा उसको खुद खा लेती है। ओके, इसीलिए यहूदी दूसरों का ऐसे समझते थे, ये तो पाप में गिरे हुए हैं, दे आर लाइक डॉग्स। ओके, ऐसी विचार में उनका मन था।
प्रभु का मन नहीं है उसको टोंकने के लिए, लेकिन प्रभु ने जो यहूदी बताते हैं उस शब्द को इस्तेमाल किया है। लेकिन उसमें एक खास बात है, लई व्यवस्था 19 अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। लई व्यवस्था 19 अध्याय 9 और 10 पद। परमेश्वर सबके लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे हैं, मरने के बाद ही अन्य जातों के लिए रास्ता खुला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं यहूदियों के लिए आया हूं। ओके, इसलिए यीशु मसीह उस देश को छोड़ के बाहर नहीं गए। पढ़ ले लई व्यवस्था 19 का 9 और 10 पद। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओके, मैं उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। इस्राएली लोग में जो अन्य जाति रहते हैं उनके लिए भी प्रभु ने व्यवस्था किया है। आप खेत काटने के समय पूरा दाना नहीं काटना, नहीं बटोरना, छोड़ देना। जो भी छोड़ दी है, आप बोल के भी आ गए हैं, उठाने के लिए मत जाना, वो अन्य जातियों के लिए। ओके, यहां पर एक शब्द सुनना, गिरे हुए चीज किसके लिए है? गिरे हुए चीज किसके लिए है? अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 24 का 19 और 20, ताकि मैं कनेक्ट कर देता हूं, ताकि जो लोग नहीं आए हैं आपको समझ में आएगा। व्यवस्था विवरण 24 का 19 और 20। जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। हालेलुया। जब तू ओके, थैंक यू। गिरे हुए चीज किसके लिए है? अनाथ, विधवा और परदेसी के लिए है। ओके, प्रभु ने योजना बना के रखे। गिरे हुए चीज अपने लिए, दूसरों के लिए है। नेक्स्ट वर्स। इसलिए जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, वह परदेसी, अनाथ, विधवा के लिए रह जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली देश में अपनी प्रजा के लिए प्रभु ये आदेश दिए हैं, जब आप जैतून का अपने जलपाई का वृक्ष को झाड़े, एक बार झाड़ने के बाद छोड़ देना। ये नहीं, पूरा फल को उठाने के लिए कोशिश नहीं करना, वो दूसरों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का एक प्लान है अन्य जातियों को ब्लेस करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने इसलिए कहा मैं, इस्राएली लोग चुने हुए लोग हैं। ओके, इस्राएल लोग जीवित परमेश्वर को मानने लोग हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई जाति नहीं है अपने परमेश्वर को साथ साथ अपने आंखों में देखा, उनकी आवाज सुना और 70 लोग उनके सामने भोजन के हैं। इस संसार में ऐसा कोई जाति नहीं है जो परमेश्वर को अच्छे से भली-भांति जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर को महिमा को देखे हैं। हालेलुया। प्रभु ने उनका ऊपर आके एक जहां में खड़ा किया है, उधर जहां है भोजन करने के लिए उनको बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को लोगों ने अपने कानों से सुना है। हालेलुया। परमेश्वर की उंगलियों से लिखी हुई 10 आज्ञा को लेके आए गए हैं। ऐसी जाति संसार में कहीं नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जाति के लिए लाल सागर को 2 हिस्सा में बांट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। रात में अग्नि का कंबा और दिन में मेघ का कंबा के साथ प्रभु ने उनको लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। चट्टान से उनके लिए पानी निकाल के लाए। ऐसे कोई परमेश्वर ईश्वर संसार में है ही नहीं। दे आर वेरी जेलस फॉर गॉड। यहूदी अपनी परमेश्वर के लिए सब कुछ है। हालेलुया, परमेश्वर का पूरा आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, इसलिए आज भी वो संसार में राज्य कर रहे हैं। सबसे बड़े बुद्धिमान
यहूदी है, Yes. एटम बम को बनाने वाला यहूदी है, सारी डिस्कवरी मैक्सिमम जो है यहूदी है। हालेलुया, Hallelujah. बिकॉज दिस इज द बुक ऑफ विजडम, ज्ञान की बात है। हालेलुया, Hallelujah. इस बात को Yes. मनन करते हैं रात दिन, उनका विजडम है। हालेलुया, Hallelujah. इसलिए सारी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। Yes. माइक्रोसॉफ्ट जो भी है उनकी कंट्रोल में है। Yes. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि जीवित परमेश्वर को मानने लोग हैं। हालेलुया, Hallelujah. प्रभु ने इस्राएल को चुन लिया है, एक ही कारण है, इस्राएल के द्वारा यानी यहूदियों के द्वारा सुसमाचार सारी संसार में सुनाया जाए। Yes. हालेलुया, इसलिए Hallelujah. अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया, तेरे द्वारा यानी एक आपकी नस्ल में आएगा, थ्रू योर सीड आई विल ब्लेस ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तेरे द्वारा संसार का, भूमंडल का सारा कुल आशीष आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्लान ऑफ गॉड। आमीन। यहां पर एक कानानी स्त्री आ रहे, यीशु मसीह ने साफ बोल दिया, अभी मैं यहूदियों के लिए आया हूं। ओके, लेकिन उस औरत को मालूम है, नहीं मालूम, हम नहीं जानते, लेकिन नई व्यवस्था में और व्यवस्था विवरण में बताया गया है, जो भी चीज गिर जाता है वो अन्य जातियों के लिए। हालेलुया, जब यीशु मसीह ने बोला मेज पे रोटी, मेज में जो बच्चों के लिए रोटी है उसको निकाल के कुत्तों को कोई नहीं डालते हैं, तब उन्होंने कहा हाँ प्रभु वो तो सच है, लेकिन मेज के नीचे गिरने वाले चूर चार को कौन खाता है? कुत्ता खाता है। जो गिरे हुए चीज दूसरों के लिए, हम अन्य जाति के लिए एक स्पेशल मीनिंग है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे तू चाहते वैसे ही तुम्हारी बेटी के लिए हो जाए। जब वो वापस घर गए, उनकी बेटी बड़े चंगे हो गए। हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 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 जैसे गिरे हुए दाना अन्य जातियों के लिए है, इसी प्रकार द शेड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज फॉर ऑल द जेंटाइल्स। हालेलुया, हालेलुया। 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 यहूदी लोग पवित्र मंदिर में जाने के समय उनके पाप की क्षमा के लिए याजक जो है उसी वेदी में जाके लहू को छिड़कते थे। हालेलुया, हालेलुया। छिड़काव का लहू यहूदियों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। बहाया हुआ लहू मेरे लिए, आपके लिए है। यस। हालेलुया। यस। यहूदियों का पाप ढका गया है। हालेलुया, लेकिन हालेलुया। अन्य जाति हमारी लोगों का पाप शुद्ध किए गए हैं। यस। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए गिरे हुए चीज हम अन्य जातियों के लिए प्रभु पहले से प्लान करके रखे हैं। जीसस सेड हिज ब्लड, यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, यहूदियों के लिए भी अपनी लहू बहाया है। यस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी यहूदी पिता के पास नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों के लिए यीशु मसीह का लहू पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी उनका पाप शुद्ध हो जाएगा। अगर नहीं है तो उनका पाप ढका हुआ है, क्षमा मतलब उस टेम्पररी है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया। वो प्रतिज्ञा का वारिस नहीं हो पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिज्ञा रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11-13 पढ़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि यहूदी और हम में बहुत अंतर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। या हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13 के ये सब विश्वासी के दशा में मरे। कैसे मरे हैं? विश्वास करके मर गए। उनका प्रॉमिस किया गया है, कनान देश को मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, अब्राहम का प्रॉमिस किया गया है, जिस देश में आप परदेसी होकर घूम रहे हैं उस देश को तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए मैं दूंगा। परमेश्वर वादा किए नहीं किए? वायदा किए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब अब्राहम को कोई बच्चा संतान नहीं था तभी ये वायदा क्या है, अब्राहम के इसहाक पैदा हुआ, इसहाक को याकूब पैदा हुआ, उनका 12 गोत्र पैदा हुआ। बाद में सारे लोग मिस्र में गए, वहां गुलामी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। फिर मूसा के द्वारा लेके आ गए। मिस्र से जितने लोग निकल के आए हैं सभी लोग प्रॉमिस लैंड में नहीं प्रवेश किए हैं, हालेलुया। क्योंकि वह जंगल में खुड़खुड़ाने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण 40 साल
ब्यावान में घूमते रहा, वो मर गए, उनके बच्चे प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किए। हालेलुया। यस हम जानते हैं ना इस वचन को। ओके, जो नए लोग आप नहीं जानते हैं, लेकिन समझ लीजिए, आप पुराने नियम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए वो लोग विश्वास के साथ इंतजार करते थे, लेकिन कनान देश में नहीं पहुंच पाए, मर गए हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, पढ़ लेना। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ओके, जो ऐसी बातें थैंक यू। इस वचन में एक खास शब्द है। उन लोगों ने अपने आप को क्या बोला? परदेशी क्या बोला? परदेसी और बाहरी। बाहरी है। अगर हम नेगेटिव कन्फर्स करेंगे, हम संसार में परदेसी हैं, हालेलुया। आपको जमीन नहीं मिलेगा। यस ओके, आपका जमीन, क्योंकि नहीं आपने बोला हम मिलेगा। तो परदेसी है, हम बाहर के हैं। ओके, उन लोग प्रतिज्ञा पर विश्वास किए, लेकिन उसमें पहुंच नहीं पाए। एक रीजन है, उन्होंने बोला हम तो परदेसी हैं। ओके, लेकिन उन लोगों का एक आशा था, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे विश्वास करते थे। इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया, जो शहर हाथ से बनाए हुए नहीं, परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, उस शहर के लिए इंतजार करते थे। ओके, हालेलुया। इसलिए उन्हें कहा हम इस संसार में परदेसी हैं, लेकिन मसीह में यू और इनहेरिटर। हालेलुया। स्वदेशी। क्योंकि आदम को प्रभु ने बनाया इसी धरती पर राज्य करने के लिए। हालेलुया। टू डोमाइन द अर्थ, टू हैव डोमिनेंट ओवर द अर्थ, इस धरती पर अधिकार रखने के लिए प्रभु ने आदम को बुलाया है। आदम ने खो दिया, शैतान ने कब्जे में ले लिया। यीशु मसीह ने उसको दोबारा हमारे हाथ में दे दिया। हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। जो आदम ने खो दिया है, मैं आपको दे रहा हूं। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का। अभी शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है, वो आपकी पाउन तले है। आप उन्हें रौंद सकते हैं, Yes, वो तुम्हें hallelujah. काट भी नहीं सकता है। हालेलुया। 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 So, इस धरती पर हमें राज्य करने के लिए प्रभु ने यस बुलाया है। हालेलुया। लेकिन इस्राएली लोग, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन्हें अपने आप को समझा हम परदेसी हैं, इसलिए वो पा नहीं पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के द्वारा दूर से देखे हैं, कनान देश को देखे हैं, मूसा भी प्रवेश नहीं कर पाया। हालेलुया। पहाड़ के ऊपर प्रभु ने लेके गया, उनको दिखाया, यही देश में आपकी पीढ़ी के लिए मैं देने वाला हूं, क्योंकि आपने भी मेरे विरोध में मेरे नाम को पवित्र नहीं किया है लोगों के बीच में सामने, इसलिए आप भी प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। कनान देश में किसने इस्राएलियों को प्रवेश कराया? बताइए। यहोशू। हालेलुया। किसने काल- प्रवेश कराया? यहोशू कालेब। यहोशू, जोशुआ, इंग्लिश में जोशुआ। ओके, यहोशू। ओके, यस यहोशू का जो इब्रानी शब्द है यहोशुआ। ओके, यहोशुआ, याशुआ, दोनों एक है। यस हालेलुया। यस यस हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट में प्रॉमिस लैंड में इस्राएलियों को प्रवेश कराया से यहोशू। हालेलुया। Yes. नया नियम में पूरे जातियों को प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कराया है यीशु। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। If you believe in Jesus, He will give you the promised land. Amen. हालेलुया। Hallelujah. इस Hallelujah. धरती पर भी, स्वर्ग में भी। यस हालेलुया। 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 प्रॉमिस लैंड में हमें ले जाने वाला यीशु। मूसा नहीं है, मूसा व्यवस्था है, यीशु मसीह अनुग्रह है। When you believe in law, you will not enter into Canaan. You will be see from far away. आप दूर से देखेंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहोशू के पास आए हैं, यहोशू आपके प्रवेश करेगा। Yes. नया नियम में वो यीशु मसीह है। हालेलुया। 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 आपको इस धरती का, स्वर्ग का वारिस बना दिया। यस हालेलुया। वारिस मतलब यू आर द ओनर, राइट ओनर। यस आमीन। हालेलुया। 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 जब एक बिल्डिंग है, समझ ले मैं खरीद लिया है, इसी बात को मेरे बच्चे अनुभव कर सकते हैं। जब मैं मर जाऊंगा तभी उनका हक बन जाता है। यस हालेलुया। हालेलुया। Jesus gave all the promises to Abraham, Isaac and Jacob
वो प्रॉमिस मसीह यीशु में इस धरती पर आके जिसने वसीयत बनाया है, वसीयत जब तक वो जिंदा है उसका ताकत नहीं है। वसीयत लिखने वाला मर जाता है तभी वो उसका होता है, वो जो है वसीयत जो है माना जाता है। अभी जो है वो हेर बन जाते हैं, हालेलुया, वारिस बन जाते हैं, हालेलुया। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का आशीषों का वारिस हमें प्रभु ने बना दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गॉड्स चिल्ड्रन जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, धरती पर राज्य करने के लिए राजा के रूप में, याजक के रूप में बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर राजा है तो उनका राज्य होगा, रूल करेगा, जमीन होगा, लोग होंगे, जायदाद होगा, पावर होगा। हालेलुया। अगर याजक है वो प्रभु के लिए सेवा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम दशवांश देते हैं ताकि मैं नहीं जा पा रहा हूं, प्रभु के लिए है। हालेलुया, सेवा के लिए है। हालेलुया, वी आर गिविंग टू गॉड फॉर हिज ग्लोरी, क्योंकि जो कुछ है हमारा सब प्रभु ने दिया है। हालेलुया। अब ये नहीं सोचना हम पास्टर को दे रहे हैं, वी आर गिविंग सीड टू गॉड। हालेलुया, प्रभु के लिए हम बो रहे हैं, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। सो सब विश्वासी की दशा में मरे हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, लेकिन हमें प्रभु ने उसको प्रवेश कराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस्राएली लोग जैसे ये नहीं बोला हम परदेसी हैं। ओके, पतरस के पास जाएंगे तो पतरस क्या बोलेगा? तुम इस धरती पर परदेसी है। पौलुस के पास जाएंगे, पौलुस क्या बोले? स्वदेशी, सुदेशी है। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पहला पतरस 2:11 पढ़ेंगे ताकि फर्क समझ लें। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। हे प्रियो, 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ओके, थैंक यू। हे प्रियो, ऐसा स्वीट बात करते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? हे परदेसी और यात्री, यात्री। ओके, ये पतरस का रेवलेशन है। ओके, पतरस, क्योंकि पतरस यहूदियों के लिए बुलाए गए हैं, पौलुस अन्य जातियों के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 पद पर लेना। एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 9। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। 2:19 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, यू बिकेम द फैमिली ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पतरस को चाहे, पौलुस को चाहे, पौलुस को। हालेलुया। हम अन्य जाति के लिए रेवलेशन प्रभु ने पौलुस को दिया। हालेलुया, क्योंकि ये रेवलेशन, ये प्रकाशन जो है पतरस को नहीं मिला। पतरस सोचे थे हम इस संसार में अब्राहम, इसहाक, याकूब के समान हम लोग परदेसी हैं। ओके, इसलिए वो कहते हैं हम परदेसी हैं। ओके, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद प्रभु ने बोला यू आर किंग ऑन दिस अर्थ। हालेलुया, आप इस धरती पर राज्य करने के लिए मैंने आदम को रचना की है, आदम ने खो दिया है, अभी मैं आपको वापस दे रहा हूं, रूल दिस अर्थ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? यस। हालेलुया। आप ऐसे जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाए गए। यू आर कॉल्ड एज ए रॉयल फैमिली।
आमीन। Yes, जितनों ने हाले- यीशु मसीह को विश्वास किया है उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आमीन। आमीन। अगर यीशु मसीह राज्य कर रहे हैं हम भी उनके संगी राज्य करने के लिए बुलाए गए। यस, हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकाशन को आप समझ लीजिए। Yes. आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये स्त्री यीशु मसीह के पास कैसे अपनी बेटी के लिए चंगाई प्राप्त की है? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास किस पर था? गिरे हुए चोर मेरे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? शेड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, हमारे लिए बहाया गया मसीह के लहू में विश्वास करना है। यस। हालेलुया। किस पर हालेलुया। विश्वास करना है? यीशु मसीह के बहाए हुए लहू मेरे लिए बहाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। उस पर हम विश्वास करेंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 जो फेथ है, ओके, विश्वास, वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर, ओके, विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं प्रभु हमें उत्तर देता है। हालेलुया। फेथ का डेफिनेशन, ओके, विश्वास क्या है? फॉरसेक ऑल आई ट्रस्ट हिम, सारी चीजों को छोड़ के मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। मसीह का लहू मेरे लिए आपके लिए बहाया गया है। उस लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम वी आर क्वालिफाइड टू रिसीव द ब्लेसिंग। यस। प्रभु ने हमें वारिस बनाया, प्रभु ने अपने बेटा बेटियां बनाया, हमारे पाप क्षमा हुआ, हमें पवित्र बनाया, हमें धर्मी ठहराया, परमेश्वर की सारी आशीषों का हमें वारिस बनाया। यस। इसलिए हम सारी बाकी चीजों को छोड़ के फॉरसेक ऑल आई ट्रस्ट हिम, केवल यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर विश्वास करना। आमीन। हालेलुया। 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 वो है फेथ। ओके, फेथ क्या है? सब चीजों को छोड़ के प्रभु के बहाए गए लहू पर विश्वास करना। उस विश्वास में आपका प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया। 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 दूसरा डेफिनेशन फेथ, ओके, FAITH क्या है? फॉरवर्डिंग ऑल इश्यूज टू हेवन। आपकी जीवन में जो भी परेशानी है उसको प्रार्थना में, हेवन के ऊपर मतलब प्रार्थना में प्रभु के बताना है, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ प्रभु को बताना है। वो है फेथ। हालेलुया। 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 रोना, छाती पीटना, प्रभु आप कुछ करिए, ऐसे नहीं। ओके, फॉरवर्डिंग ऑल इश्यूज टू हेवन, ये फेथ है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने सब कुछ पूरा कर कर दिया। चुके हैं। हालेलुया। 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 हमारी शब्दों में सामर्थ्य है। आप जानते हैं नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु आपकी जीभ में है। जीभ में है। इसलिए हम जो है हमारे शब्द सही इस्तेमाल करना। प्रभु हम इस संसार में परदेसी करके बोलेंगे तो परदेसी रहेंगे। ओके, हालेलुया। हमारे लिए निज भूमि नहीं मिले, हम वारिस हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारी ब्लेसिंग का हम वारिस हैं। इस बात को हम याद करना। हालेलुया। 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 अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता है। हालेलुया।
अब्राहम कौन है? विश्वास विश्वासियों का पिता। पिता है, क्योंकि प्रभु ने उनका वायदा किया मैं एक बेटा दूंगा। उस समय उनका 75 साल का था, 75 ईयर्स ओल्ड। उस समय प्रभु ने कहा मैं आपको एक बेटा दूंगा। उन्होंने विश्वास किया, हालेलुया। उसी समय तुरंत होता था, अच्छी बात है, ओके। लेकिन बच्चा नहीं हुआ, ओके। अब 86 ईयर्स हो गया, ओके। हालेलुया। उनकी बीवी ने बोला अभी तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, आपका बच्चा होने वाला नहीं है, एक काम करना मेरे नौकरानी के पास जाना, ओके। हालेलुया। उस समय एक कस्टम था, जो पहला बच्चा पैदा होता है किसी और के द्वारा उसको गोद ले सकते थे, ओके। हालेलुया। इसलिए अपनी नौकरानी को उन्होंने पत्नी के रूप में अब्राहम का दे दिया, उन्होंने भी मान लिया, ओके। इसलिए इस्माइल पैदा हुआ। वो सोच रहे थे हाँ खुश है, लेकिन प्रभु दोबारा आके बोले हालेलुया। मैं आपके लिए एक बच्चा दूंगा। उन्हें अब्राहम ने बोला इस्माइल तेरे सम्मुख जीवित रहे। उन्हें कहा नहीं नहीं, मैंने आपकी प्रार्थना सुनी है, हालेलुया। लेकिन वो मेरा प्लान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी पत्नी सारा के द्वारा बच्चा पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तब उनका उम्र 90 नियरली 100 हो गया, 100 हो गया था। ओके। सारा 90 साल के थे, ओके। समझ लिए 99 साल का उम्र में प्रभु वायदा करे अगले साल मैं आऊंगा, ओके। जब तुम 100 ईयर्स होंगे हालेलुया। तुम्हारे लिए एक बच्चा। सारा 90 साल 89 में प्रभु बोल रहे हैं 90 साल जब तुम होगे तेरे गोद में एक बच्चा रहेगा। जैसे प्रभु ने कहा वैसे हुआ या नहीं हुआ? हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के अंदर एक विश्वास था। क्या विश्वास था? शरीर मरा हुआ है, स्त्रियों को रीति रिवाज बंद हो चुका है, इस संसार में मेडिकली वो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। तब प्रभु चमत्कार किए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन है। हालेलुया। अगर प्रभु आपको वायदा किया है विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार करे ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इफ ही सेड ही विल फुलफिल इट। यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम एक वचन पढ़ लेंगे, ओके। हाँ, जेनेसिस 22:5 पढ़ लेना। 22 का 5 को रबा शेके री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जेनेसिस 22:5। हाँ 22 का हाँ 5। अभी और उसने जस्ट मिनट, एक मिनट। जैसे अब्राहम का बच्चा पैदा हो गया 100 साल में, जवान हो गया, बढ़ गया, अचानक प्रभु उनको टेस्ट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि बच्चा बुढ़ापे में पैदा हुआ, बहुत प्यार करने लगा अपने बच्चों से, ओके। प्रभु उनको टेस्ट किया, क्या वो हमसे ज्यादा प्यार करता है बच्चे से या मुझसे प्यार करता है? एक टेस्ट था, ओके। प्रभु ने बोला, ओके, जस्ट उनका फेथ को चेक करने के लिए, ओके। आप अपने बच्चों को लेके मेरे लिए कुर्बान करना, ओके। वो उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बोला, अब्राहम ने अपनी पत्नी से नहीं बोला हम लोग मैं जा रहा हूं उसके बेटे के कुर्बान करने के लिए। प्रभु ने बोला, बोलेंगे तो क्या बोले पत्नी? नहीं जाने देगा। अरे क्या तू पागल हो गया है? आप इतनी बुढ़ापे में, अभी तो ये 100 साल से ऊपर हो गया, ओके। 100 साल में पैदा हुआ, यहाँ पे छोटा लड़का है, ओके, जवान लड़का, क्या आप पागल हो गए हैं? परमेश्वर ऐसे मांगते हैं क्या? उनको भेड़ बकरी की कोई कमी नहीं है, ऐसे मांगते आप जाने नहीं देंगे। लेकिन अब्राहम विश्वास किया, परमेश्वर ने बोला तेरी द्वारा सारे भूमंडल के कुल आशीष पाएंगे। प्रभु ने बोला आपकी संतान तारागण जैसे होंगे। वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, उनका अंदर विश्वास था। अगर ये बेटा को कुर्बान मांगे तो कुछ चमत्कार जरूर करेगा। हालेलुया। इसलिए इसहाक को लेके जा रहे हैं, अपनी नौकर लोगों के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक जगह में आके नौकरों को खड़ा कर दिया। उस समय का ये शब्द था, पढ़ लेना। और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ओके, हम जाएंगे, हम दंडवत करेंगे, हम लौट के आएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। उन्हें ये नहीं बोला हम जाएंगे, मैं उनको कुर्बान करके अकेले वापस, ऐसे नहीं बोला। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास का शब्द है। यस। हालेलुया। हालेलुया। हम जाएंगे, यस। दंडवत करेंगे, हम वापस बस लौट आएंगे। आएंगे। हालेलुया। 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 क्योंकि अब्राहम के अंदर एक विश्वास था, अगर मैं अपने बेटे को कुर्बान भी कर दूं, मेरा परमेश्वर उन्हें जिंदा कर देंगे। यस। हालेलुया। 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 ये विश्वास उनके अंदर था, यस। इसलिए परमेश्वर ने उनको टाइटल दिया है, ये विश्वासियों का पिता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब विश्वासियों के लिए पिता कौन है? अब्राहम। अब्राहम है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको प्रभु चंगा करने के लिए बोल दिया, वो चंगा करेगा। करेगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। 100% हीलिंग इज यूवर्स। हालेलुया। आमीन। आप भीख मांगने के लिए जरूरी नहीं, मैं आऊंगा, बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। और 22 का 8 भी पढ़ लें। अभी इसहाक का विश्वास देख लेना। इसहाक जब एक सवाल करा, अभी अब्राहम ने कहा। सेवक लोगों ने सवाल पूछा, सोच रहे थे, उन्होंने जवाब दे दिया। अभी जो है इसहाक एक सवाल कर रहे हैं। यस। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ओके। और वे दोनों संग संग आगे एक मिनट, चलते इसका गए। पहले वचन पढ़ लेना, 8 का। यस। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग। थैंक यू। हालेलुया। समझ लीजिए, नौकर लोगों को बात बोल दी, हम जाके दंडवत करके वापस आएंगे। अभी जो है लकड़ी बेटे के ऊपर लाद दिया। ओके। यस। हाथ में चूरी ले लिया, आग ले लिया, ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी बेटा पूछ रहे हैं, पापा आग है, लकड़ी है, यस। चूरी है, मेमना हालेलुया। कहाँ है? ओके। हालेलुया। किसको बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने बोला? लड़के को। लेकिन उनका विश्वास क्या है? उन्हें क्या बोला? प्रभु खुद आप ही अपनी उपाय मेमना का देख ले, प्रभु ही करेगा उपाय। विश्वास की बात है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा बेटा, हम जाएंगे वापस आएंगे, प्रभु क्या करेगा हम नहीं जानते हैं, मैं Yes, करूंगा फिर वो hallelujah. जिंदा कर लेगा। Yes. इसलिए वो विश्वास की बात घोषणा कर रहे हैं। Yes, बेटा, hallelujah. परमेश्वर आप ही अपने मेमना का उपाय कर यस। लेगा। हालेलुया। 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 आइजक इज लाइक जीसस। हालेलुया। इसहाक जो है यीशु मसीह के समान है, वो वाचा का पुत्र है। हालेलुया। Yes. प्रभु ने वायदा किया, मैं तुम्हारे लिए एक बेटा दूंगा। हालेलुया। Yes, हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता का इकलौता पुत्र है। उन्होंने पिता की मर्जी पूरी करने के लिए आए हैं। हालेलुया। 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 इसहाक ने सवाल नहीं किए, पिता को अपने आप को सौंप दिया है। पिताजी आपकी मर्जी है। ओके। उधर जाके लकड़ी सजा दिया, मतलब वेदी के ऊपर इसहाक को बांध दिया। इसहाक पूछे होंगे ना, पापा आपने कहा प्रभु कुछ अपनी मेमना को उपाय करेगा, लेकिन हालेलुया। आप खुद मुझे बांध के लिटा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी, चुप। उनके अंदर भी विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक अपनी आंख बंद करके अपनी पापा जो कर रहे हैं करने दीजिए। ओके। यस। वो चाकू भी उठा लिया मारने के लिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। तब आवाज आई। क्या आवाज आई? हे अब्राहम, बालक के ऊपर हाथ मत डालो, मैंने हालेलुया। जान लिया है तू मुझे डरता है, विश्वास करता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान अपने बच्चे को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कुर्बान होने के लिए तैयार हुए हैं। परमेश्वर ने देखा, अब्राहम आप इतना क्या है, मैं अपनी बनाई हुई सृष्टि के लिए मैं अपने बेटे को कुर्बान देता हूं।
हालेलुया। हालेलुया। आप इंसान होते हुए अपने बेटे के कुर्बान होने के लिए देने के लिए तैयार हो गए हैं। Yes. मैं सारी संसार को रचना किया हुआ परमेश्वर हूं। मैं वो नाश नहीं होना है, नरक नहीं जोना है। पाप के कारण वो मुझसे अलग हुए हैं, लेकिन उनको दोबारा फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए मैं अपने बेटे के संसार में भेज रहा हूं। वो आपकी जगह पर कुर्बान होंगे। हालेलुया। हालेलुया, जो कोई हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास हालेलुया। करेंगे वो मेरा बेटा कहलाएंगे। हालेलुया, yes, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वो हमारे लिए नमूना है। विश्वास की बात हमें सब बोलना है। yes, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। ठीक? हाँ। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 का 18 पढ़ें। उत्पत्ति 22। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास, and in your seed shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice। फिर से पढ़ लेना। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये जो है धन्य मानेंगे क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया, हालेलुया। ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। सारी संसार का लोग अब्राहम के एक बीज, वो मसीह है, उसके द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नया नियम हम पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 3 का 14 पढ़े, 8 पढ़े। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 8। नया नियम में उसका कनेक्शन है। यस। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आशीष किसके द्वारा हमको आया है? अब्राहम, अब्राहम का सीड यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। अब्राहम का बीज यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? आशीष मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, इसमें गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 14 पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट इज गिवन टू द जेंटाइल्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा का प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए क्या है? विश्वास। विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। यहूदियों के लिए व्यवस्था को मानना है। यस, यहूदियों के लिए क्या करना है? व्यवस्था। 613 व्यवस्था को माना है। जो व्यवस्था को मानता है उनका उद्धार होगा। यस। लेकिन व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। व्यवस्था आपकी पाप को प्रकट करेगा, पाप को शुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह का लहू हमारे पाप को धो डालता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्राहिम की आशीष, इसका मतलब अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी। क्या आशीष दी? इस जमीन को मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तेरे नाम को रोशन करूंगा। हालेलुया। तेरे वंश तारेगण के समान होंगे। ये सारी आशीष अब्राहम को दिया गया है। वो आशीष मेरे लिए, आपके लिए आएगा मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और एक वचन पढ़ेंगे, इसी में 3 का 16 पढ़ेंगे। गलेशियन चैप्टर 3 आता है प्रतिज्ञा अब्राहम, प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि
तेरे वंश को, हाँ, और वह मसीह है। हालेलुया, तेरे वंश को वो मसीह है। मसीह है। आमीन। इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है। हालेलुया। ओके, मेरी आपकी आशीष कहां पर है? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन संपत्ति, मेरा चंगाई, मेरा छुटकारा कहां पर है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बहाए हुए लहू लहू। में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बहाए हुए लहू। बहाए हुए लहू में हमारा सारी आशीषें, सारी चंगाई है, सारी समृद्धि है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप की क्षमा मिल गई। यस। हालेलुया, हम परमेश्वर का बेटा बन गए हैं। यस। हालेलुया। जो आशीष अब्राहम को बोला गया है वो Yes. मसीह के द्वारा आपको मिल जाएगा। यस। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग है इधर? यस। समझ रहे हैं? ओके, समझ रहे हैं? यस। अभी हमारा सारा सवाल है, हम किसको फॉलो करना? ओके, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अब्राहम जैसे बना देना विश्वास के लिए। ओके, हालेलुया। अगर ऐसी प्रेयर करें तो क्या हो जाएगा? प्रभु मुझे अब्राहम जैसे बनाना, ऐसे नहीं, प्रेयर नहीं करना। हालेलुया। ओके, हालेलुया। पूछे होंगे अरे पास्टर क्यों बोल रहे हैं? ओके, क्यों अब्राहम जैसे बनाना? मतलब अब्राहम के आशीष ने कितने साल इंतजार किए? 25 साल। हाँ? 25 साल। क्या आप 25 साल इंतजार करेंगे आपकी आशीष पाने के लिए? हालेलुया। नहीं, हमारे लिए आशीष तुरंत चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये नहीं बोला प्रभु मुझे अब्राहम जैसे बना देना, वो विश्वासियों के पिता। हम इसको समझना है, अब्राहम जैसे नहीं, अब्राहम के वारिस मसीह जैसे बनना है। मसीह जैसे। हालेलुया। 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 प्रभु हालेलुया। मुझे अब्राहम जैसे बनाना है, तो आपकी प्रार्थना लंबी साल के बाद आपको उत्तर हालेलुया। मिलेगा। ओके, समझना हमें, क्योंकि हमें बुलाया गया है, वो बीज मसीह है। मसीह के द्वारा ही हमारी सारी आशीष इमीडिएटली। हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा मिले। जैसे मैंने कहा, इसहाक इज ए प्रॉमिस चाइल्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक कौन है? वाचा क्या है? वाचा का पुत्र है। इसहाक को भी परमेश्वर ने आशीष दी। ओके, Yes. प्रभु ने कहा इसहाक को, मैं आप जो है मेरी बात मानना, मैं आपके पिता के जैसे ब्लेस के है वैसे मैं तुम्हें भी ब्लेस करूंगा। अब इसहाक का आशीष क्या है? उत्पत्ति 26 को पहला 5 पद पढ़ना, 1 से 5 तक। मैं आपको खास बात समझा रहा हूं ताकि आपकी जीवन में बहुत बड़ा प्रकाशन मिल जाए। आमीन। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, हाँ, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रुकवा के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। ओके, ओके, ठीक है। वो अब्राहम जो गलती के वही किया है। लेकिन दूसरा पद में, एंड द लॉर्ड ओके, पहला वचन क्या है? पढ़ लेना। जब उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल में था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ओके, इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ओके, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। और तीसरा पद से पढ़ लेना। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा। ओके, प्रभु यीशु परमेश्वर ने कहा इसी देश में रह, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे भी मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। जो अब्राहम के मैंने आशीष दी वो आपको भी मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। 12 पद और 13 पद पढ़ लेना। 12 पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह
बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। इसहाक का आशीष, इसहाक ने अकाल के समय बीज बोया, कितना काटा? 100 गुना। 100 फोल्ड, 100 गुना आशीष पाया। क्यों? प्रभु के बात मानने के कारण। Yes. हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने बोला मैं आशीष दूंगा। प्रभु ने कितना बड़ा कर दिया, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। गरार का राजा भी अबीमेलेक उनके पास आके, भैया आप इधर से निकल जाओ, आप बड़ी जाति बन गए करके मांगने लगा। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस आइजक इन ए वेरी बिग वे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो इसहाक का आशीष है। Yes. ओके। अब्राहम का आशीष है, इसहाक का भी प्रभु ने आशीष दी। और दूसरा नाम है याकूब। याकूब। ओके। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनका नाम पूरी बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर में मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। Yes. इंसान के नाम लेके प्रभु ने कहा मैं इनका परमेश्वर हूं। हालेलुया। याकूब भी खास व्यक्ति है। आमीन। आमीन। याकूब की द्वारा ही इस्राएल आ गया। Yes. याकूब के कितने बच्चे हैं? 12। याकूब का अर्थ क्या है? धोखेबाज। धोखेबाज। ओके। हालेलुया। याकूब का अर्थ क्या है? धोखेबाज। वो जानता है कैसे आशीष प्राप्त करना। ओके। उनका जन्म कैसे हुआ? लड़ भड़की। रेबेका के पेट में 2 बच्चे हैं। ओके। हालेलुया। जुड़वा है, येसा और याकूब। याकूब। ओके। येसा, याकूब जो है कैसे भाग आया? उनको पैर पकड़कर भाग आए, Yes. है ना? Yes. पहले याकूब आया, फिर हाथ उंगली अंदर कर दिया। उसके बाद जो है येसा आया, उनका एड़ी पकड़ के वो याकूब आया। याकूब बागर आया। ओके। कैसे आया? इनका नाम याकूब इसलिए लिखा गया है, ही विल कैच द हील, यानी एड़ी को पकड़ के आया, इसलिए उनका नाम याकूब रखा है। ओके। हालेलुया। हालेलुया। है इधर? Yes. समझ रहे हैं? याकूब के जीवन को देखेंगे, मैं बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे तो टाइम होगा, आपको जानते हैं। याकूब जो है, जैसे इसहाक बूढ़ा हो गया, ओके, वो आशीष देना चाहते थे। रेबेका ने सुना, उन्हें क्या बोला, आप ये काम करना, आपके बड़े भाई का आशीष होने वाला, मिलने वाला है। Yes. आप मेरी बात सुनना, मैं उनके लिए खाना पका के दूंगा, आप पिताजी के पास लेके दे देना, मरने के पहले उनका आशीष आप ले लेना। वो याकूब ने कहा, अगर कुछ गलती से मेरे पिताजी ने मुझे पहचान लिया, आशीष के बदले क्या दे देंगे? श्राप दे देंगे। रेबेका ने कहा, वो श्राप मेरे ऊपर आने दीजिए, Yes. लेकिन जैसे मैं कहती हूं वैसे तुम कर लेना। याकूब ने लेके गए। पिताजी ने सोचना, रे कैसे इतना जल्दी बेटा आ गया? उन्हें कहा क्या? उन्हें कहा, तेरा परमेश्वर ने मुझे जल्दी मदद किया है। क्या बोले? मेरा मदद। परमेश्वर नहीं बोले। वो बहुत धोखेबाजी है। ओके। हालेलुया। याकूब ने कहा, तेरा परमेश्वर ने ये शिकार जल्दी मुझे मिलने के लिए अनुग्रह के, इसलिए मैंने शिकार करके जल्दी लेके आ गए हैं, तू खा के मुझे ब्लेस करना। पिताजी को थोड़ा शक था, क्योंकि आवाज याकूब का है, इसलिए कहा, बेटा आप पास में आके मुझे चुंबन करो। ओके। पिताजी बैठे हैं। ओके। वो पास में आया। ओके। उन्हें कहा चुंबन करना है। उन्होंने ऐसे घुटने टेके पापा के पैर पकड़कर चुंबन दिया। वो टटोल के सोच रहे, हाँ मेरे बेटा ये ऐसा का खुशबू आ रही है, जो खेती बाड़ी का खुशबू, क्योंकि उनका कपड़ा पहन के आए हैं, पूरा रुमाल, उनका सब चीज जो है छिपा गया है, रोमेदार। वो देखने लगा। ओके, हाँ ये ऐसा है। ओके। Yes. उन्होंने वहां घुटने टेके, या उनका पाँव, मतलब पापा ऐसे ही टच द लेग। ओके। पाँव पकड़ के सारी आशीष को पा लिया। हालेलुया। 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 ओके। क्योंकि ये पिताजी का पाँव में गिर के चुंबन करके सारी आशीष ले लिया। फिर ऐसा को मालूम हो, चिल्लाने लगा। ओके। Yes. तब जो है भाग के लबान के पास गए।
वहां जो है लाबान के पास भी बहुत, अब जैसे 10 बार उनका वेतन को बदले हैं, वहां पर भी 2 स्त्रियों को विवाह करके आ गए। हालेलुया। ओके, ससुर ने इनका धोखा दिया, इन्होंने ससुर को धोखा दिया, हालेलुया। है ना? यस समझ रहे बाइबल की Yes, कहानी? ओके, बहुत चालाकी है। उन्हें कहा ये वेतन मुझे देना, जो ये बकरी है ये आपका है, ऐसे ही कई बार करके पूरा संपत्ति को अपना दिया। ओके, अपनी ससुर को हालेलुया। लेके आ गए। जब वापस आ रहे थे, एसाव उनका भाई डर रहे थे, अगर Yes. मेरा भाई मुझे मिलेगा तो मुझे मार डाला, क्योंकि उनका आशीष मैंने छीन के आया है। यस ओके, डर के मारे उनके लिए पूरा गिफ्ट वगैरह आगे भेज रहे हैं। अपनी जिस पत्नी से वो प्यार करते उस पत्नी को पीछे कर दिया, जिनसे कम हालेलुया। प्यार करते उसको आगे कर दिया। अगर वो आके मारेंगे उनको मारने दीजिए। हालेलुया। वेरी क्लेवर। हालेलुया। याकूब इतना चालाक है, अपनी बचाव के लिए सब कुछ करते थे। हालेलुया। लेकिन मकनाइम करके एक जगह में आए, एंजल के साथ मुठभेड़ हुआ, है ना? हालेलुया। हालेलुया। वो पूछ रहे हैं, वो समझ गए ये स्वर्गदूत है। उन्हें कहा आप जब तक मुझे आशीष नहीं देंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। युद्ध करने लगा, लड़ने लगा। वो एंजल ने बोला अभी बोर होने वाला है, मुझे जाने दीजिए, मैं आशीष नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। सबका पैर पकड़कर सबका टांग खींच के ऊपर आ गया, और स्वर्गदूत ने उनका टांग को टच किया, वो हालेलुया। लंगड़ा बन गया। वचन में लिखा है यस वो लंगड़ाते हुए चल के आए। ओके, तब स्वर्गदूत ने बोला, एंजल ऑफ द लॉर्ड टोल्ड, आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं, आप ऐसे धोखेबाजी करके कितना आशीष प्राप्त करेंगे? भाई को धोखा दिया, पापा को धोखा दिया, ससुर को धोखा दिया। ओके, आप अपनी एसाव को धोखा देने के लिए, उनके सामने गिरने के लिए, दंडवत करने के लिए, पैर पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हुए। वो माफी मांगे घुटने में आके। ओके, लेकिन मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू चेंज योर नेम। मैं आज आपका नाम याकूब नहीं, इसराइल। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब का नाम को इसराइल बना दिया। उसका Yes. अर्थ है प्रिंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर जैसे राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। आपकी धोखेबाजी जिंदगी को खत्म करो। हालेलुया। हालेलुया। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू एंड यू विल बी कॉल्ड इन माय नेम। आप आज के बाद इसराइल बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 इसमें एक बड़ा सीक्रेट है, मैं इसको आप कैच कर लेना। हो रबा शेक के री खाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 27, 24 और 26 पढ़ लेना। उत्पत्ति 24, 26। और उसने पूछा क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा ओके ओके, ये तो हम जान लिया है। ओके, अब 48 में आ जाना। उत्पत्ति 48, 14 से पढ़ लेना। 48 का 14। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर 27 का ओके 14 या जेनेसिस 48 या 48 का 14 ओके 13 पढ़ लेना, 13 से। तब यूसुफ ने हम्म उन बातों को लेकर हम्म अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल के बाएं हाथ पड़े हम्म और मनस्वे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े उन्हें उसके पास ले गया। ओके, एक मिनट, इसको बैकग्राउंड में बता रहा हूं। अभी जो है इस्राएल, याकूब ने, उनका नाम क्या है? इस्राएल। बूढ़ा हो गया, मरने पर है। अभी जो है इस्राएल यूसुफ जिंदा करके ताजुब हुए, क्योंकि वो सोच रहे थे मर गया है। लेकिन यूसुफ ने रथों को, घोड़ों को सब भेजा है, सबको बुला लिया। ओके, मिस्र में चले गए।
फिर उन्होंने मरने के पहले उन्होंने कहा, हे यूसुफ, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं, आपकी बच्चों को मैं, Bless. आपका 2 बेटा मुझे दे देना। ओके, Hallelujah. रेचल का पुत्र यूसुफ है। ओके, इसराइल ने कहा, आप ये काम करना, आपके दोनों बेटों को मुझे दे दीजिए, इफ्राइम मनासे। इसलिए 12 गोत्र में यूसुफ का 2 गोत्र आ जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. बाकी सबका एक एक गोत्र है, Yes. लेकिन यूसुफ की जगह पर दोनों गोत्र आ गए। ओके, लेवी के लिए जमीन नहीं दी। ओके, इसलिए जमीन जो है 12 गोत्रों के लिए बंटवारा किया गया है, लेवी के लिए जमीन नहीं दिया है। उसकी जगह पर देखिए मनासे और एफ्रेम दोनों आ गए। हालेलुया। Hallelujah. अभी जो है याकूब जो है ब्लेस करना चाहता है। यूसुफ ने अपने बड़े बेटे को अपने पिताजी के दाहिने हाथ के पास लेके आए, छोटे बेटे को इफ्राइम को लेफ्ट हैंड के तरफ लेके आए, ताकि पिताजी इनको ऐसे ब्लेस करें, राइट हैंड में मनासे, लेफ्ट हैंड में इफ्राइम रखे। ओके, इसको फिर से पढ़ लेना 13 वचन। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इसराइल के बाएं हाथ पड़े, और मनस्वे को अपने बाएं हाथ से कि वह इसराइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसे बैठे हैं, समझ लीजिए, यूसुफ ने दोनों बेटे के लेके है, उन्हें बहुत प्लान कर रहे हैं। मनासे को राइट हैंड ब्लेसिंग चाहिए, ओके, Yes. छोटे बेटे को लेफ्ट हैंड आशीष चाहिए, लेके आके खड़ा किए। क्या हुआ आगे? तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनस्वे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनस्वे ही था। ओके, फिर उसने एक मिनट, इसराइल ने कैसे किए? वो भूल से किए, जानबूझकर किए? वचन क्या बता रही है? ओके, जानबूझकर यूसुफ ने ठीक से लेके आया है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में बड़े बेटी छोटा बेटे का कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे मनासे के ब्लेसिंग आए, वो तो ज्येष्ठ पुत्र है। लेकिन याकूब ने क्या कर दिया? हाथ को हालेलुया। जानबूझकर अपने हाथों को क्रॉस करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीक्रेट जानना चाहते हैं? Yes. आमीन, आमीन। हालेलुया। आगे हाले- पढ़े। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज तक, आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वो दूत, वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ा के आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, वो आशीष दे, एंजल ऑफ द लॉर्ड इन लड़कों को भी आशीष दे, और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं। हाँ, ये भी कहलाएंगे, मेरा नाम भी कहलाएंगे। क्या बोलेंगे? अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर बोलेंगे। ओके, उसी नाम से इसराइल की जाति माना जाएगा। मेरे नाम भी रहेगा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। ओके, हालेलुया। हाँ, और ये मेरे और मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक के कहलाएंगे, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े, पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब यूसुफ ने देखा मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनस्वे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। हाँ, आप ये नहीं सोचना मैं भूल चुके मैं कर रहा हूँ, मैं इस बात को भली भांति
जानता हूं। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी। हाँ, मनुष्य की भी, वो मनासे की भी ब्लेस करता हूं, और इससे भी मनुष्यों की एक बड़ी मंडली उत्पन्न होगी। और वह भी महान हो जाएगा। ये भी महान हो जाएगा, तो भी भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। हाँ, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों याकूब अपने हाथ को क्रॉस किया? सवाल है। याकूब ने अपनी जिंदगी को पलट कर देखा, हालेलुया। मैंने कितनी बार इस संसार की आशीष पाने के लिए हालेलुया। कितने लोगों को पैर पकड़ के, पैर खींच के मैंने ऊपर आया। हालेलुया। ओके, मैंने जन्म लेने के समय बाई का पैर पकड़कर बाहर आया। ओके, उनका आशीष को मैंने छीन लिया पापा के पैर हालेलुया। पकड़ के। वहां जाके अपने ससुर की टांग खींच के पूरी आशीष को लेके आया। यस। ओके, फिर यहाँ आके अपनी भाई से भी घुटने टेके, उनसे भी मेल मिलाप करके आए। आशीष लेने। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे नाम को बदल डाला है। हालेलुया। ओके, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि ज्ञान से, अपनी धोखेबाज से जो आशीष आता है उसमें शांति नहीं है। उसमें क्या नहीं है? कोई हालेलुया। शांति नहीं, क्योंकि उनके अंदर अपने बड़े भाई एसाव का डर था। यस। ओके, जिस दिन मैं उनसे मिलूंगा वो मुझे डालेगा। मार डालेंगे। उसके डर के मारे काफी साल अपनी ससुराल में रहते थे। वहां पर भी प्रॉब्लम आ गया, फिर जो है अपनी देश से आने के लिए वापस आए। ओके, याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मैं अभी जा रहा हूं, अगर आप मुझे ब्लेस करके वापस आएंगे, मैं आपको मन्नत मान के गए, प्रभु ने वापस लेके आए। हालेलुया। उन्होंने कहा याकूब का जिंदगी खत्म हो जाए, जब तक परमेश्वर का आशीष नहीं आएगा कोई भी व्यक्ति आशीष प्राप्त, समृद्धि में शांतिपूर्वक जी नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा हाथ को क्रॉस कर दिया है ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। यस। हालेलुया। हालेलुया। इंसान की आशीष नहीं, परमेश्वर ग्रेस है। हालेलुया। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह की व्यक्ति को समृद्धि करता है, उसके साथ और वेदना पीड़ा को नहीं जोड़ता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने जो संपत्ति एकत्रित थी, लेकिन उसके अंदर वेदना है, पीड़ा है, दर्द के साथ डर के मारे आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा हे प्रभु, मेरे जिंदगी में ये सब खत्म हो जाए, आपका क्रॉस आ जाए, लोगों को ब्लेसिंग आ जाए। आमीन। हालेलुया। 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 हाथों को क्रॉस किया, सूली को दर्शाता है। यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है। हम गुनहगार हैं, वो पवित्र हैं। प्रभु अपने बेटे को राइट हैंड में ब्लेस करना है, लेकिन प्रभु ने अपने राइट हैंड को मेरे ऊपर रख दिया, दाहिने हाथ को वो लेफ्ट हैंड को अपने बेटे के ऊपर रख दिया, ताकि वो मेरे लिए श्रापित बन गया। हालेलुया। 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 मसीह का सारा आशीष मुझे मिल गया है परमेश्वर की क्रॉस अनुग्रह के कारण। आमीन। हालेलुया। 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 इस प्रकाशन को पकड़ लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के तीनों के जीवन में बहुत बड़ा रहस्य है। हालेलुया। याकूब ने जानबूझ के क्रॉस किया है, क्योंकि एक समय आएगा परमेश्वर हालेलुया। अनुग्रह से आपको आशीष देने वाला है। यस। हालेलुया। हालेलुया। अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा वो आशीष पाएंगे। यस। हालेलुया। व्यवस्था को मानने वाला कर्म करना है, जो करता है वो आशीष पाएगा, नहीं करता वो श्रापित भी बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था के पीछे मत जाना। हालेलुया। 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 अगर एक व्यक्ति प्रचार करता है तुम पवित्र बनो, यू आर ए सिनर, आप अशुद्ध है, शुद्ध या परमेश्वर पवित्र है, ऐसा मैं प्रचार करूंगा, आप समझ लेना मैं एक एडवोकेट बन के आपको बता रहा हूं, तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, यू आर ए सिनर, आप पापी है, आप धोखेबाज है, ऐसे में बोलेंगे तो समझ लेना मैं व्यवस्था का प्रचार करता हूं। हालेलुया। अगर मैं करूंगा जीसस डिड एवरीथिंग फॉर यू, प्रभु ने आपकी जगह ले लिया है, आपको प्रभु ने पवित्र कर दिया है। आमीन। हालेलुया। आपकी सारे पापों को माफ हो चुका है। यस। इस सुसमाचार को जो सुनाएंगे Yes. वो धर्मी व्यक्ति है। यस। हालेलुया।
अगर मैं बोलूंगा तुम सुधर जाओ, मैं लॉ को प्रीच करता हूं, आई एम लाइक एन एडवोकेट। एडवोकेट क्या बोलेगा? आपकी गलती को निकाल के कर देगा। हालेलुया। उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है, ये गवाही है, ये है, बोलेगा आपकी नंगा कर देंगे, आपका जो है और बेचौनी में डाल देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। फरीसी लोग, सदूसी लोग अपने आप के गमन करते थे, हम पवित्र लोग हैं। प्रभु ने कहा अगर आप स्त्री को गलत नजर से देख लिया है, तुम अपने हृदय में पाप कर चुके हैं। हालेलुया। अगर आपकी आंख आपको टोकर खाता है, आंख को फाड़ के फेंक देना। अगर आपका हाथ आपको टोकर खाता है, हाथ को काट के फेंक देना। क्योंकि आप दो हाथ से नरक जाने से एक ही हाथ से खाना होके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना तुम्हारे लिए उचित है। प्रभु क्यों बोले है? क्योंकि प्रभु ने बोला, हे फरीसी सदूसी, मुझे छोड़ के तुम पवित्र कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। मेरी बहाए हुए लहू के ऊपर विश्वास कर, तेरा पाप शुद्ध हो जाएगा। मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। आप अपने आप को पवित्र कभी भी कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। ही इज द होली गॉड, ऑसम गॉड। प्रभु ने कहा जो हम नहीं कर पाते हैं, उसको करने के लिए प्रभु इंसान बन के आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यफिसुस की पत्री 1:4 में पढ़ेंगे, जगत की उत्पत्ति से पहले तो हमें चुना गया है परमेश्वर के सामने हम पवित्र और निर्दोष प्रेम में होने के लिए। हालेलुया। वी आर चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। धरती की नींव डालने के पहले मुझे और आपको पवित्र होने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। कितना महान परमेश्वर, उसके लिए ताली बजाइए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। 1:4 1:4 ग्लोरी टू गॉड। जैसा उसने हमें जगत की नहीं, यफिसुस की 1:4 1:4 हाँ 1:4 हाँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हम उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में संत में दिया। ओके, थैंक यू। 4th वर्स में 4 का आ जाना। 4th, ओके। पवित्र और निर्दोष हो, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हम पवित्र होने के लिए कब चुने गए हैं? जगत की उत्पत्ति से। हालेलुया। आज हम प्रभु में हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा किया है, इसके लिए प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें आपको चुन लिया है। हालेलुया। इस ग्रेस को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मोस्ट ऑफ द चर्च 90% हमारी भारत देश में, वर्ल्ड में लोग लॉ को प्रचार करते हैं, मूसा का कानून को बताते हैं, आपकी गलतियों को निकाल के समझाते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे प्रभु ने आपके लिए पाप बन गया। हालेलुया। ही टुक योर प्लेस, उन्होंने आपकी जगह ले लिया, अपनी जगह आपको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं सोचना, ओके। अनुग्रह, यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह को लेके आया है। जो व्यक्ति कहता है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है, वो अनुग्रह का प्रचार करता है। जो व्यक्ति कहता है तुम पापी है, तुम गलत है, ये है वो है, व्यभिचारी चोरी है, ये सब बोलते हैं, वो लॉ को प्रीच करते, यानी अपनी गलती को निकाल रहे हैं। परमेश्वर हमारी पापों को साफ करने के लिए आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। अब्राहम जैसे बनने के लिए नहीं प्रार्थना करना, अब्राहम का वारिस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक वाचा का पुत्र है, यीशु मसीह वाचा का बेटा है, मेरे लिए, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान दिया। सीनाई पर्वत पर एक मेमना इसहाक की जगह पर बलि चढ़ाए गए हैं। मेरी और आपकी जगह पर यीशु मसीह बलिदान हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने देखा, मैंने कितने लोगों को धोखाबाजी करके धनवान बन गया है, लेकिन उससे कोई शांति नहीं है। मैं प्रभु का आशीष चाहता हूं। इस्राएल का परमेश्वर ने ब्लेस करें, क्रॉस किया, ताकि एक दिन आएगा सूली पर क्रॉस में यीशु मसीह अपनी जान देंगे, उसके द्वारा
अनुग्रह अन्य जातियों को बहने पाए और यहूदियों के लिए हालेलुया। बहने पाए। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर के बहाए हुए लहू के ऊपर विश्वास करेंगे, सारी आशीष का हम प्राप्त करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनी जाएगा ब्लड के द्वारा। आमीन। यस, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 39 यानी 39 पे 12 पढ़े। मैं इसको 5 मिनट्स में आपको इसको समझाऊंगा। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत न रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूं और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूं। ओके, थैंक यू। 39 का 12 केवल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे। ओके, इंग्लिश में किस प्रकार लिखा है? हियर माई प्रेयर ओ लॉर्ड एंड गिव ईयर अनटू माई क्राई, होल्ड नॉट योर पीस एट माई टीयर्स। मेरी आंसू बहा के मैं प्रार्थना करता हूं, उसका आप अनसुनी मत कर, मुझे जवाब देना। ओके, भजन लिखना क्या बोलते हैं? मेरी आंसुओं को जवाब देना। ओके, पास्टर पिछले संडे तो बोल रहे हैं रोना धोने से प्रभु से कोई काम नहीं चलेगा, लेकिन अभी वचन में क्या लिखा है? मेरे आंसुओं का आप उत्तर देना। ओके, पुराने नियम में, ओके, ये पुराने नियम के वचन है। नया नियम में हम क्यों रोना है? ओके, ओके, हम रोने से प्रभु उत्तर नहीं देते, वचन पर विश्वास करने से। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहां पर क्यों प्रभु मेरी रोना को सुनकर शांत ना रख, मेरे लिए उत्तर देना है? ओके, मैं इसका कारण बता रहा हूं। नया नियम में, ओके, जो परमिशन हमको किसके लिए परमिशन मिला है रोने के बारे में? ओके, मार्कुस चैप्टर 9, मार्क चैप्टर 9 वर्स 24 पढ़ना, से 22 से पढ़ सकते हैं। मार्क चैप्टर 9। एक पिताजी अपने बेटे की चंगाई के लिए आ रहे हैं। 9:22। ओके, 14 उसने 14 से पढ़ लेना, 14। जस्ट आपके बालक के पिता ने 14 से 14 से पढ़ अच्छा, लेना। अच्छा। हाँ, जब वह चेलों के पास आया हाँ, तो देखा कि उनके चारों ओर भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। थैंक यू। 22 पढ़ लेना, 22। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ओके,
उस व्यक्ति ने यीशु मसीह क्या विनती की? हे प्रभु, हे प्रभु, अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे लिए कर लेना। ओके, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। उपकार कर। प्रभु क्या जवाब दिए? नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, यदि यह क्या तू बात कर है? सकता है, क्या बात है? हाँ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। ये क्या बात है? अगर कुछ कर सकते है तो कर लेना। हालेलुया। ओके, उस व्यक्ति जो अपने बच्चे की चंगाई के लिए आए हैं, वो क्या मांग रहे थे? यीशु मसीह भीख मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? भीख। हाँ, अगर प्रभु, ठीक है, आप भीख मांगने वालों को जानते हैं, कैसे मांगता है? आप अच्छे हैं। अरे भाई थोड़ा दे दो, हाँ चल नहीं पा रहे हैं, तरस खाओ, बरकत दे खुदा आपको, कुछ दे दो। मांगते नहीं मांगते? ओके, और बोले देखो लंगड़ा है, कुछ दे दो, तरस खाओ। ये भीख मांगना है। परमेश्वर से भीख नहीं मांगना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर सकता तो कर लेना। प्रभु दया कीजिए, मैं कितना रोता हूँ, आप करना नहीं। प्रभु बोलेगा हालेलुया। क्या बात है, विश्वास करेंगे तो मैं कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी भी बेटा हमको परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार नहीं भीख मांगने के लिए, हमें बेटा बेटी बना लिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर बेटा बना लिया है, हम कैसे मांगेंगे? हे पिता, आप जानते हैं मेरे जरूरतों को, मुझे ये चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आई बिलीव यू ब्लेस मी विथ ऑल द ब्लेसिंग्स। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी परमेश्वर से आके भीख नहीं मांगना। उत्तर नहीं मिला है, प्रभु अगर कुछ कर दो, हाँ, ये नहीं तो ये दो, ये नहीं तो वो दो, कुछ भी कर दो, ये भीख मांगने का आदत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर जो मांगेंगे विश्वास कीजिए मेरा पिता आपके लिए करेंगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चंगाई मांगते हैं, प्रभु चंगाई देंगे। Yes. छुटकारा मांगते हैं, छुटकारा जरूर Yes. देंगे। Hallelujah. समृद्धि मांगते हैं, प्रभु समृद्धि देंगे। Yes. हालेलुया। Hallelujah. यदि क्या कर सकता है, क्या बात है, Hallelujah. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। 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 नेक्स्ट वर्स। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ, हे प्रभु, हम्म। मैं विश्वास करता हूँ हम्म। और मेरे अविश्वास को उपाय कर। हमें वो क्या किया? यहां आंसू नहीं लिखा, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है, एंड इमीडिएटली द फादर ऑफ द चाइल्ड क्राइड आउट एंड सेड विथ टीयर्स। वो अभी रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं? हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, ओ मैं विश्वास करना चाहता हूं, मेरे अंदर सामने अविश्वास आ जाता है, ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये अविश्वास आ जाता है, वो रो रहा है, मेरे अविश्वास नींगने के लिए उपाय कर। हमारा अविश्वास को हटाने के लिए रोना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए रोना है? अविश्वास की। हाँ, हे प्रभु, जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा कैसे होगा, इतना बड़ा पैसा कैसे देंगे, ये कैसे होगा, हालेलुया। अविश्वास आ जाते हैं। ओके, इसलिए उन्होंने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास, वो घुटने टेक गिड़गिड़ा कर, प्रभु मेरा बच्चा को बचाना है। ओके, मेरा अंदर, मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके चेलों के पास लेके आए, यस। उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। ओके, इसमें एक रहस्य है। 9वें अध्याय के पहले 6वें अध्याय में और भी सामने जो है, प्रभु अपने चेलों को भेजा, दो दो करके भेजा, यस। सब जगह जाके दुष्ट आत्मा को निकाले हैं, बड़ा चंगा चमत्कार यीशु मसीह के पास आके रिपोर्ट दी है, और भी जगह में जाकर चमत्कार, सारी दुष्ट आत्मा को चेलों ने निकाला है। लेकिन 9 अध्याय में इधर आने के समय चेलों ने इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। क्यों? पूछिए क्यों? क्यों? पास्टर क्यों नहीं हुआ? पूछिए क्यों नहीं हुआ पास्टर? 14th वर्ष पढ़ लेना। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं।
शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे रहे थे। हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे। ओके ओके, इस्राएली लोगों के साथ, जैसे चेलों के साथ शास्त्री लोग के विवाद कर रहे थे। विवाद किस बात की है? वो लॉ को मानने वाला है। Yes, ओके, वो किसको मानने वाला है? लाखों व्यवस्था को मानने वाला है। व्यवस्था वो लोग चेलों के साथ आके बहस कर रहे थे। ओके, बहस कर रहे थे। ओके, हम मूसा के मानने वाला है, हम जो है धर्मी जन है, आप लोग ऐसे नहीं है। विवाद चल रही थी। ओके, पौलुस ने कहा, मैं जब अपनी पंथ में था, मैं जो है इस विश्वास को नष्ट करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रेडिशन में था, मैं जो है विश्वास को घात करने के लिए मैंने मसीलों को सताया। Yes, ओके, व्यवस्था विश्वास को हटाएगा। yes, बोलिए, व्यवस्था व्यवस्था आप विश्वास को घटाए, आपके अंदर से निकाल देगा। फिर से बोलिए, व्यवस्था व्यवस्था आपकी विश्वास को हटा देगा। हटा देगा। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर फरीसिया के दूसरे लोग आकर नहीं आपको ऐसे करना है, ऐसा हम लोग ऐसे उपवास करते हैं, हम लोग ऐसे घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, आप लोग ऐसे क्या है? आप देखे होंगे मैंने कैसे प्रार्थना करता हूं। ओके, जब व्यवस्था को मानेंगे, व्यवस्था के साथ वाद विवाद करेंगे, वो व्यवस्था क्या करेगा? आपका विश्वास को हटाएगी, नष्ट कर देगा। पौलुस ने कहा, मैं मसीलों का विश्वास को नष्ट करने के लिए निकाले थे, लेकिन प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। हालेलुया। जिस विश्वास को मैं गात करने के लिए था, उस विश्वास को मैंने प्रचार बन गया करके पौलुस बता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था को जो करता है वो उसमें जीवित रहेगा, जो करता है वो आशीष पाएगा। इसलिए व्यवस्था जो है आपकी विश्वास के विपरीत है। हालेलुया। व्यवस्था आपको विश्वास में नहीं लाएगा। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास के द्वारा ही उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस पिताजी के, इसलिए जो है इस बात को मैं नेक्स्ट टाइम कभी मैं बताऊंगा विस्तार से। ओके, व्यवस्था विश्वास को हटाएगा। चेलों से आके शास्त्री लोग विवाद कर रहे थे, उनका विश्वास चला गया, उनका विश्वास चला गया। इस बच्चे को चंगाई नहीं कर पाए। ओके, यीशु मसीह पूछ रहे क्या हो गया? हे अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा? क्योंकि व्यवस्था वालों के साथ वाद विवाद करने के बाद उन्हें विश्वास हट गया। प्रभु ने कहा, अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा? बालों को मेरे पास लेके आओ। ओके, प्रभु ने पूछा, ये आपकी बच्चे के क्या तकलीफ है? कब से? बचपन से कभी आग में गिरा देते हैं, कभी पानी में गिरा देता है। आप कुछ कर सकते तो कर लीजिए। ओके, इधर भी एक खास बात है, पेरेंट्स अपने बच्चे सही नहीं करके उसकी परेशानी की मत बोलना। ओके, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मोबाइल चलाता रहता है, ये चलाता रहता है। ओके, आपको ये काम करना। ओके, आप उस मोबाइल को ले लेना। ओके, मोबाइल को फोड़ना नहीं। ओके, मोबाइल के हाथ में लेके प्रेयर करना, हे प्रभु, इसके कारण मेरे बेटा बंधन में चला गया। ओके, इसके स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऐसे मोबाइल को मारना, बच्चों को नहीं। ओके, बच्चे नेक्स्ट टाइम वो मोबाइल देखेंगे, नींद आ जाएगा। ओके, वो उसको भूल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति बेटा ऐसे करता है, गिर जाता है, कभी हमें 24 आवर्स उनके पीछे पड़े रहना है, क्योंकि आप कुछ उपाय कर सकते हैं। विश्वास करो, चिल्ड्रन आर द हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। बच्चे परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है। किसी की बच्चे क्यों ना, किसी धर्म के बच्चे परमेश्वर ने दिया है, उस परमेश्वर ने उन्हीं के लिए प्लान रखा है। आप विश्वास से मांगो, आपकी अंदर के अविश्वास को हटा दीजिए। मेरा बच्चा परमेश्वर के वचन से सिखलाया जाएगा। हालेलुया, ये प्रॉमिस है। उस प्रॉमिस को लेकर अपने बच्चों के बोले, मेरे बच्चे सब परमेश्वर के वचनों से सिखलाया जाएगा। हालेलुया। दुष्ट से लड़ना है, बच्चों से नहीं। आमीन, आमीन। यू विल सी मिरेकल्स। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अविश्वास को हटाने के लिए हम रो रो के प्रार्थना करना। हालेलुया। आंसू बहा के प्रार्थना करना,
आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो भजन संगीता 39:12 में पढ़ रहे थे, मेरी आंसुओं की प्रार्थना को सुन, पहला वचन हाँ, को। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। हम अविश्वास को हटाना है, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर हालेलुया। देंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन। हमें हालेलुया। अविश्वास को हटाने के लिए रो रो के प्रार्थना करना, अविश्वास हट जाएगा। हमको प्रभु सब कुछ कर दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला अब्राहम जैसे बनना नहीं मांगना, क्योंकि लंबे समय के बाद आपको उत्तर मिलेगा। ओके। पौलुस जैसे होना करके नहीं प्रार्थना करना, क्योंकि पौलुस को पवित्र में हर सेगर में आपको दुख और तकलीफ है। हालेलुया। ओके। आपको भी दुख तकलीफ आएगा। ओके। पौलुस के जमाने में लोग बोल रहे थे मैं अपोलो का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं सीला हूं करके लोग आपस में लड़ रहे थे। पौलुस ने क्या बोला? क्या पौल आपके लिए मरे हैं? क्या अपोलो ने आपके लिए अपनी जान दिए हैं? मसीह ने आपके लिए खून बहे, मसीह के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में विश्वास करो, विश्वास करने के लिए मिरेकल हो जाएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह कभी बीमारियों को आ जाओ मैं आधा करूंगा, कल आके प्रार्थना करना, 3 हफ्ते आना है मैं चंगा करा, ऐसे नहीं बोले। इमीडिएटली 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 प्रभु ने बोला निकल जाओ, निकल गया। हाथ रखे प्रार्थना की, आंख आ गया। हालेलुया। आमीन। इमीडिएट मिरेकल। He is the हालेलुया। son of God. He is a supernatural God. वो मेरे और आपके अंदर वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। God bless us. Thank you. हालेलुया। हम खड़े हो जाएं। हो रबा शेके री खाला रबा। इस प्रकाश में और भी है, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। प्रभु के राज्य के लिए बोल रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें थोड़ी देर, इस प्रकाशन हमारे हृदय में बने रहे। हालेलुया। 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 अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, याकूब ने क्रॉस करके ब्लेस के, वो क्रॉस मसीह यीशु में मेरे लिए आपके ऊपर आ चुका है। हालेलुया। याकूब ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है, हम अपनी मेहनत से नहीं, प्रभु के अनुग्रह से ये आशीष पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इफ्राइम को ब्लेस की। हालेलुया। वो यीशु मसीह के समान है। हालेलुया। उन्होंने क्रॉस कर दिया। पिता परमेश्वर ने, हम पापी जन थे लेकिन हमारी पापों को अपने बेटे के ऊपर क्रॉस कर दिया। बेटे ने सूली पर हमारे लिए सब कुछ कर दिए हैं। यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के ऊपर हम विश्वास करना, वो हमें क्वालिफाई करते हैं प्रभु की सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हमारे अविश्वास को निकालने के लिए हमको रो रो के प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर जो है विश्वास के अनुसार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया, ये क्या बात है, कुछ करो। अगर हम विश्वास करेंगे मैं आपके लिए चंगा करूंगा। अगर आप विश्वास करेंगे मैं आपके लिए छुटकारा दे दूंगा। अगर आप विश्वास करेंगे मैं आपको समृद्धि दूंगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारी वस्तुएं परमेश्वर के वो से आती है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने निजी पुत्र को दिए हैं, उसके साथ वो सब कुछ देगा। रोमियो 8:38 पढ़ेंगे, उसके साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32। हालेलुया। कोई भी निकालें, पढ़ लें, पढ़ सकते हैं। यस। रोमन्स 8:32। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिए, हाँ, उसके साथ वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। फिर से मेरे पीछे बोले, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको सब कुछ देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। ग्लोरी। थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद है।
इसी वचन की प्रकाशन के लिए धन्यवाद दें। ये अनुग्रह की प्रकाशन है। हालेलुया। अगर इस बात को आप समझ लेंगे, कोई भी आपको बिगाड़ नहीं सकता है। हालेलुया। आप अनुग्रह के अधीन में हैं। अगर आप अनुग्रह के अधीन में हैं, पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। को रबा शेक रीखा लगा। अगर आप अनुग्रह में हैं, आप पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप मसीह के साथ सूली पर मर गए हैं। अब आप नहीं, मसीह आपके अंदर वास कर रहे हैं। हालेलुया। यू विल हैव ए विक्टोरियस लाइफ इन योर लाइफ। हालेलुया। रबा शेक रीखा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने अपने निजी पुत्र को हमारे लिए दे दिया, उसके साथ सब कुछ आप हमें देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। चंगाई हमारा है, छुटकारा हमारा है प्रभु, समृद्धि हमारा है, क्योंकि आपने इस धरती पर राज्य करने के लिए हमें राजा के रूप में, याजक के रूप में आपने चुन लिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। रबो शेक रिखा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करता हूं प्रभु। सारी दुष्ट की जो चाल है, जो धोखेबाजी में हमें धोखा में डाले हैं, सारी दुष्ट की क्रिया निकल जाए यीशु के नाम से। को रबा शेक रिखा ला रबा। मैं ब्लेस करके प्रार्थना करता हूं, हमारी कलीसिया आपकी प्रकाशन में, अनुग्रह की प्रकाशन में बढ़ते जाए। बच्चे यीशु मसीह को प्रभु भली भांति जान ले, समझ ले, और मसीह के द्वारा सारी आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप में किसी का चंगाई छुटकारा चाहे, आप अपने हाथ रखे। हालेलुया। घोषणा कीजिए, प्रभु आपके लिए चंगाई कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। बिलीव गॉड्स वर्ड, वो आपके अंदर भी कार्य करेगा। रबा शेक रिखा ला रबा। प्रभु जिनका छुटकारा का आवश्यकता है, प्रार्थना कीजिए। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। प्रभु आपका छुटकारा देंगे। प्रभु का गड़ा अभिषेक हम पर है। को लीबा ऋषि के चुरिखा ला रबा। आई कमांड एवरी इन्फॉर्मिटीज, एवरी वीकनेस लीव इन दिस फ्रॉम द बॉडी। हर एक शरीर को छोड़ के निकल जाए। दुर्बलता लाने वाला स्पिरिट को मैं आज्ञा देता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस शरीर को प्रभु ने अपने लहू से खरीद लिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी मार खाने से, खोड़े कर से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया।